हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉरसेट एम्स में। जी हाँ दोस्तों, अभी अभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ मैं उत्तराखंड सीएचओ 2020 की। जी हाँ दोस्तों, जुलाई से लेके दिसंबर का सेशन था किसका, उत्तराखंड सीएचओ का, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का। उसकी आज ही प्रोविजनल लिस्ट आ गई है। तो उसके अंदर जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है उसको पहले तो बधाई हो। और उत्तराखंड बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही अच्छी जॉब लोकेशन है। साथ में घूमोगे आप, मस्ती करोगे, बहुत अच्छी लोकेशन है। मैं कहता हूँ ज्वाइन करना आप तो। सीएचओ राजस्थान से बढ़िया है उत्तराखंड। सैलरी पूरी है, 40,000 रुपये पर मंथ, कोई कम नहीं है। और बात करूँ कि इसके अंदर कौन से कैंडिडेट सेलेक्टेड है, क्या सिक्योरिटी बॉन्ड रहेगा, क्या इंस्ट्रक्शन है, और कैसे अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने हैं, डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने हैं, उनका पूरा वीडियो बताऊंगा मैं, पूरा विवरण बताऊंगा इसी वीडियो में। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाली जो भी लेटेस्ट वीडियो है उनकी इन्फॉर्मेशन मिल सके आपको। इसलिए बेल आइकन ज़रूर दबा देना। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ओके। लेके चलता हूँ अपना जो प्रोविजन लिस्ट आई है उत्तराखंड सीएचओ की, उसकी मैं लेके चलता हूँ प्रोविजन लिस्ट। यानी कि प्रोविजनल लिस्ट अभी फाइनल लिस्ट नहीं है। फाइनल लिस्ट तब आएगी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद। तो मैं पूरा लेके आया हूँ किसका, उत्तराखंड सीएचओ का। ठीक है। तो दोस्तों, ग्रुप में या बहुत से स्टूडेंट मेरे को मैसेज या कॉल करें कि सर आप बताना कि उत्तराखंड सीएचओ की कोई फेक न्यूज़ तो नहीं है, क्योंकि कल ही फेक न्यूज़ आई थी किसकी, नॉरसेट 2020 की। तो इसलिए सभी बच्चे कह रहे हैं कि सर ये फेक लिस्ट है, क्या है आप बताना। तो दोस्त, ये फेक लिस्ट नहीं है। मैं डायरेक्ट आपको साइट पे लेके चलता हूँ और आपको मैं बता देता हूँ कहाँ से क्या डाउनलोड करना है। सब कुछ मैं आपको क्लियर समझा दूंगा, किसमें, उत्तराखंड सीएचओ में। ठीक है, बने रहो हमारे साथ चैनल में। ठीक है, लेके चलता हूँ मैं आपको। तो मैं लेके चलता हूँ दोस्त साइट के ऊपर। तो ये है अपनी साइट, कौन सी, उत्तराखंड सीएचओ की साइट। जी हाँ दोस्तों, ये क्या है, उत्तराखंड सीएचओ की साइट है। तो इसके अंदर साइट के ऊपर ऊपर पहले क्या है, लिंक चल रही है फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। ऊपर ऊपर जब आप रेड के अंदर से, रेड कलर के ऊपर 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 एक लिंक चल रही होगी, उसके अंदर लिखा होगा एलिजिबल नॉट एलिजिबल लिस्ट। तो आपको उस पर डायरेक्ट क्लिक कर देना है। ठीक है। और डायरेक्ट क्लिक करने के बाद आप उसके अंदर आओगे तो इस तरह का इंटरफेयर आएगा। उसमें किस तरह का आएगा, इस तरह का इंटरफेयर आएगा। और उस इंटरफेयर के अंदर आप देखना कि मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप डायरेक्ट साइट पर चले जाना। तो इसके अंदर पहली लिस्ट है क्या, प्रोविजन लिस्ट, और सेकंड क्या है, प्रोविजन वेटिंग लिस्ट, और थर्ड नाम है सिक्योरिटी बॉन्ड, कि आपको क्या सिक्योरिटी बॉन्ड भरना है। और नेक्स्ट वन है इंस्ट्रक्शन फॉर काउंसलिंग, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का क्या क्या काउंसलिंग है। और ये पहले की है ना। लिस्ट फॉर एलिजिबल कैंडिडेट की पहले आई थी, लिस्ट फॉर एलिजिबल कैंडिडेट पहले आई थी, ठीक है। नॉट एलिजिबल की भी पहले आई थी। ठीक है। तो बात करूँ इससे पहले पहले की, ये तो पहले थी और अभी लेटेस्ट आई है जो ये है। ठीक है। तो आप साइट पर ज़रूर विजिट करना, मैं साइट की लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो दोस्त, पहली लिस्ट अपने खोलते हैं कि क्या है, इंस्ट्रक्शन क्या है काउंसलिंग के। तो आप इस पर डायरेक्ट क्लिक करोगे तो आपके सामने ये डायरेक्ट ओपन हो जाएगी। और आपको देखना है कि इसके इंस्ट्रक्शन क्या काउंसलिंग है, क्या क्या इंस्ट्रक्शन के काउंसलिंग है। तो आपको देखना कि इसमें लिखा है स्पष्ट कि इंस्ट्रक्शन फॉर शेड्यूल फॉर कैंडिडेट काउंसलिंग हेल्ड इन 27 से 29 सितंबर 2020। जी हाँ दोस्तों, काउंसलिंग की डेट अभी है, कब, 27 से लेके 29 सितंबर 2020 फॉर 300 सीट, है ना। 6 मंथ का सर्टिफिकेट कोर्स है किसका, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। वेरी वेरी नाइस, बने रहो हमारी वीडियो के साथ। और ये आज ही लेटेस्ट आया है। इसकी सीट की तो पहले ही आपको पता है, अनरिजर्व की कितनी है, 159 पोस्ट है। और अनरिजर्व अदर है, जो अदर स्टेट की है, वो कितनी है, 86 पोस्ट है। ठीक है। EWS की बात करूँ तो 30 पोस्ट है, OBC की बात करूँ तो 42 पोस्ट है, और ST की बात करूँ तो 12 पोस्ट है, और SC की बात करूँ तो 57 पोस्ट है। ठीक है। लेके चलता हूँ नेक्स्ट इसके अंदर पर टोटल परसेंटेज बेस पर ये भर्ती हुई है। जी हाँ दोस्तों, आपको याद रखना ये परसेंटेज बेस पर भर्ती है। तो इसके अंदर 10वीं के, 12वीं के प्लस GNM BSc के, इन सभी के नंबर को क्या हुआ है, जोड़ा गया है, और उनका जो मल्टीप्लाई करके ही इसको प्रोविजन लिस्ट के अंदर शामिल किया गया है। ठीक है। ये परसेंटेज बेस तीनों सालों की है, 10वीं, 12वीं और GNM प्लस
या किसी की बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग कर रखी है तो उन सभी के, तो ये याद रखना इसमें केवल जीएनएम या बीएससी के परसेंट नहीं काउंट किए गए हैं, सभी के काउंट किए गए हैं। ठीक है, बने रहो हमारे चैनल के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर करना। ठीक है, अब आप पूछोगे सर कि इसके अंदर कितने कितने मार्क परसेंटेज किए गए हैं, क्या कर गए, तो मैं पहले ही बता देता हूँ। इसके अंदर 10 प्लस इंटू प्लस एज ऑफ मार्क्स है ना, इस मार्कशीट में कितने हैं प्लस 100 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, इसी सेम ये रूल है। ठीक है, लेके चलता हूँ नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ कि अनरिजर्व की कितनी सीट थी अदर की, तो 86 सीट थी, तो सभी राजस्थान के सभी कैंडिडेट आए थे। और इसकी कट ऑफ की बात करूँ तो इसके अंदर कट ऑफ वेटेज फॉर रैंक लिस्ट के अंदर 39.82 बहुत कम गई है। और स्टार्टिंग वेट लिस्ट और वेटिंग लिस्ट कितनी है 39.8। ठीक है, और अनरिजर्व फीमेल जो वहाँ के कैंडिडेट है उसकी बात करूँ तो 48 सीट थी, और ये इनकी कट ऑफ गई है 39. ठीक है, और ये आप वीडियो को पॉज करके देख लेना पूरा। ठीक है, पूरा इसके अंदर दे रखा है कि कितनी कट ऑफ है, पूरा बताऊंगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट की बात करूं कि काउंसलिंग की डेट कब है, तो काउंसलिंग की डेट आप याद रखना मेरे दोस्त कि द काउंसलिंग ऑफ द गोइंग टू हेल्ड इन द 107 चंडर नगर देहरादून, यानी ये एड्रेस है देहरादून का है ना, लैंडमार्क इन 108 एम्बुलेंस ऑफिस। ठीक है, 27 से 29 सितंबर 2020। रिपोर्टिंग टाइम काउंसलिंग विल बी एज पर शेड्यूल बिलो है ना। तो ये आपको काउंसलिंग का टाइम है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम है कब है कि 27/9/2020 है ना। प्रोविजनल लिस्ट फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, रिपोर्टिंग टाइम आपको 9 बजे जाना है वहाँ पर, कितने बजे 9 बजे जाना है सुबह, कितनी तारीख को 27 तारीख, इसी 27 तारीख को याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट है 28 तारीख, यानी 28 तारीख को किसकी काउंसलिंग के लिए आपको जाना है, वो जो SC ST और OBC और EWS कैटेगरी है उनको जाना है 28 तारीख को। जी हाँ दोस्तों, ये जो कैंडिडेट वही जाएंगे जो उत्तराखंड के हैं, और जो उत्तराखंड के बाहर के हैं जैसे राजस्थान, MP, दिल्ली, पंजाब है ना, तो वो प्रोविजनल लिस्ट अनरिजर्व कैटेगरी के आएंगे अदर के अंदर, तो उनको 27 तारीख को ही जाना होगा। ठीक है, और 29 तारीख को उनको जाना है जो प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट AL कैटेगरी है ना, प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट AL कैटेगरी के अंदर जिसका नाम आया, 3 कैटेगरी की लिस्ट आई है, उसके अंदर AL कैटेगरी के जिसका नाम आया उसको 9 बजे जाना है सुबह, कितनी तारीख को 29 तारीख को, ध्यान रखना इस टाइम का। और अब मैं इंस्ट्रक्शन बता देता हूँ कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन है। तो इसके अंदर इंस्ट्रक्शन बात करें तो कैंडिडेट इज एब्सेंट ऑन डे ऑफ काउंसलिंग सीट, यानी उस दिन आप नहीं गए तो सीट विल बी गिवन इन द नेक्स्ट कैंडिडेट। जी हाँ, ये ध्यान रखना, अगर आप उस दिन 27 तारीख वाले के दिन नहीं गए तो आपकी सीट किसी दूसरे के पास चली जाएगी, इसलिए आपको दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा, इसलिए तारीख याद रखना 27, 28, 29 तारीख। और बात करता हूँ नेक्स्ट, नो क्लेम फॉर द सेम विल बी इंटायर आफ्टर द डे, अगर आप नहीं आए उसी दिन तो उसके बाद कोई भी आपको चांस नहीं दिया जाएगा। ठीक है, डेट ऑफ काउंसलिंग के बाद है ना। और नीचे लिखा हुआ है 2 नंबर पॉइंट क्या है कि कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग देयर कास्ट सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट प्रूफ और एक्समैन सर्विसमैन, डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर और सर्टिफिकेट इकोनॉमिकल है ना। और ऑर्फन चिल्ड्रन या उत्तराखंड वोमेन के है जो ऑर्फन चिल्ड्रन उनके ही है, वोमेन उत्तराखंड की, इश्यू बाय द कंप्लीट अथॉरिटी एप्लीकेशन, और डोमिनिशियल ओरिजिनल मूल निवास चाहिएगा, और केस कैंडिडेट फेल है ना, प्रोडक्ट ओरिजिनल और कैंडिडेट विल बी कैंसल्ड। ठीक है, तो आपको याद रखना इसके अंदर मेरे दोस्त कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर उत्तराखंड के कि आपको सभी डॉक्यूमेंट ब्रिंग यानी साथ में लेके जाना है। वहाँ पर क्या क्या लेके जाना है तो इसके अंदर पूरा मैंने बता दी है, एक बार रोक के स्क्रीनशॉट लेके पूरा पढ़ लेना, और नहीं तो मैं नीचे लिख दे दूंगा, आप डायरेक्ट डाउनलोड कर लेना। और नेक्स्ट की बात करूँ तो नेक्स्ट की बात है कि इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट, इसके अंदर क्या इंस्ट्रक्शन है कि कैंडिडेट प्रोविजनल रैंक लिस्ट यानी 300 सीट वाली आर रिक्वायर्ड टू सेंड द स्कैन कॉपी एल डॉक्यूमेंट मेंशन द लिस्ट है ना डॉक्यूमेंट, और ईमेल, ये ईमेल दी गई है आपको, ईमेल भी भेजनी है, ईमेल में सभी डॉक्यूमेंट भेजने साथ में जाना भी है, ईमेल भेजनी है। क्या है बाई 26/9/2020। ठीक है, 26/9/2020 ये टाइम है 5 PM बाई राइटिंग ओवरऑल प्रोविजनल रैंक सिलेक्टेड कैटेगरी सब्जेक्ट ईमेल है ना, ये सभी आपको ईमेल भेजनी है। ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट जितने भी हैं उसको सभी को स्कैन करना है पहले तो, उसके बाद स्कैन करके और डायरेक्ट किसको भेजना है, इस मेल पे भेजना आपको, याद रखना।
ठीक है। लेके चलता हूँ नेक्स्ट की बात करूँ कि और ओवरऑल प्रोविजनल रैंक, ये तो मैंने बता दिया। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट बता देता हूँ मैं। हाँ जी, बने रहो हमारे चैनल के साथ। थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा होगा पर आपके लिए ही कर रहा हूँ मैं। दूसरा पॉइंट है द कैंडिडेट आर सपोज्ड ब्रिंग एल डॉक्यूमेंट मेंशन इन द लिस्ट। लिस्ट के अंदर सभी डॉक्यूमेंट मेंशन करने हैं और डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी। 3 डॉक्यूमेंट क्या है, ओरिजिनल या ओरिजिनल होनी चाहिए, साथ में सेल्फ अटेस्टेड की फोटोकॉपी 3 शीट ऑन द डे ऑफ काउंसलिंग लेके आना है। यानी कि डे ऑफ काउंसलिंग वाले के दिन आपको क्या लेके जाना होगा, एक तो सभी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना होंगे और जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उनकी 3 सेट बनाना है, फोटोकॉपी करवानी है, उसकी कार्बन कॉपी करवानी है और कार्बन कॉपी के अंदर सेल्फ अटेस्टेड कराना होगा। सेल्फ अटेस्टेड यानी कि मेरा नाम क्या है, बलराम सर, तो मैं नाम लिखूंगा बलराम, ठीक है। और नीचे मैं डेट लिख दूंगा, आज की कितनी है 23, जितनी भी है 9/2020, ये डेट लिखूंगा। ये क्या हो गया, सेल्फ अटेस्टेड हो गया, ब्लू पेन से याद रखना। और बात करूँ नेक्स्ट बात करूँ मेरे दोस्त, तो क्या है 4 नंबर पॉइंट कि द कैंडिडेट हु आर कमिंग इन काउंसलिंग आर रिक्वायर्ड टू फॉलो ऑफ अनलॉक 4 गाइडलाइन कोविड-19 उत्तराखंड गवर्नमेंट, है ना। और अपलोड वेबसाइट, है ना, अपलोड वेबसाइट के अंदर जो भी गाइडलाइन है कोविड-19 की, उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वगैरह, इन सभी का ध्यान रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट बात करूँ 5 की, तो वो है क्या है कि कैंडिडेट आर रिक्वायर टू फॉलो द सोशल डिस्टेंसिंग, ये नॉर्म है, मैंने पहले बता दिया। नेक्स्ट है 6 नंबर है नो फैसिलिटी ऑफ फोटोकॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट, है ना, ब्लैंक पेपर ऑफ अदर स्टेशनरी आइटम विल बी प्रोवाइड बाय द परमिशन ऑफ द वेन्यू ऑफ काउंसलिंग, है ना। वहाँ पर कोई भी फोटोकॉपी की कोई भी फैसिलिटी नहीं है, सभी आपको लेके आना होगा, ठीक है। और बात करूँ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना है, तो आपको याद रखना मेरे दोस्त कि जो कैंडिडेट चेक लिस्ट है ना, अटैच बिलो, अटैच फाइल क्या क्या लेके जाना है आपको, आधार कार्ड लेके जाना है या पैन कार्ड, वोटर आईडी, अदर फोटो आईडी, है ना, इश्यू बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी होनी चाहिए। उनकी क्या कितनी होनी चाहिए, 3 फोटो होनी चाहिए, वो भी क्या होनी चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। और बात करूँ नेक्स्ट की 2 नंबर क्या लेके जाना है आपको, डिटेल ऑफ मार्कशीट 10th क्लास मैट्रिक, है ना, 10th क्लास की मार्कशीट है, उसकी 3 फोटोकॉपी करानी है और प्लस क्या करना है आपको, सेल्फ अटेस्टेड करवाना है, ठीक है। और नेक्स्ट बात करूँ 3 नंबर पॉइंट की, तो इसके अंदर सर्टिफिकेट ऑफ 10th क्लास, है ना, मैट्रिक, जो पहले बहुत पुराने जिसने 10th की थी उसके साथ सर्टिफिकेट आता था, उसका भी लेके जाना है, ठीक है। और इसकी भी 3 फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करूँ 4th नंबर की, एक तो डिटेल ऑफ सीट ऑफ 12th यानी 12 क्लास मार्कशीट, है ना, इंटरमीडिएट, है ना, उसकी भी 3 कॉपी प्लस सेल्फ अटेस्टेड करके लेके जानी है। और बात करूँ मेरे दोस्त नेक्स्ट की, तो बात करूँ कि 5th पॉइंट वैसा ही है। और 6th पॉइंट की बात करूँ डिटेल ऑफ मार्कशीट एल, जिसकी जीएनएम करा की है, जिस कैंडिडेट ने बीएससी नर्सिंग करा की है, और जिस कैंडिडेट ने डिक्लेयर जो भी सर्टिफिकेट है उसकी भी 3 फोटोकॉपी लेके जानी है, सभी सर्टिफिकेट की। और उसका भी क्या करवाना आपको, सेल्फ अटेस्टेड, हाँ जी, सेल्फ अटेस्टेड करवाना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। ये थी अपनी बात। और बात करूँ नेक्स्ट बात करूँ तो रजिस्टर सर्टिफिकेट ऑफ काउंसलिंग, है ना, जिसने आपको राजस्थान से कर रखी है या डीएनसी यानी दिल्ली से कर रखी है, उनका सर्टिफिकेट की आपको क्या होनी चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, और उसकी भी फोटोकॉपी ओरिजिनल तो लेके जाना ही है जाना है, और 3 फोटोकॉपी भी साथ में लेके जानी है। नेक्स्ट बात करूँ कास्ट सर्टिफिकेट, है ना, जिसका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट प्रूफ वगैरह ये सभी लेके जानी है, उसकी भी 3 फोटोकॉपी लेके जानी है। और उत्तराखंड डोमिसाइल, मूल निवास होना चाहिए, जहाँ उत्तराखंड के वासी है उनको मूल निवास वहाँ का चाहिएगा, और उसका भी क्या करनी चाहिएगी, 3 फोटोकॉपी प्लस सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, ठीक है, क्या सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। और नेक्स्ट बात करूँ 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो आपने फॉर्म के अंदर ही लगाई है, उसकी कितनी चाहिए, 3 फोटो साथ में लेके जानी है। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो आपको अगर आप वहाँ से क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाए फॉर्म के अंदर किसी भी कारणवश, तो आपको दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा, डायरेक्ट आपको नेक्स्ट के पास क्या हो जाएगी, सीट चली जाएगी। इसलिए मेरे दोस्त जो मैंने बताया है उसको ध्यानपूर्वक देखना और पूरे डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाना, नहीं तो आपकी दिक्कत हो जाएगी। और बात करूँ नेक्स्ट की है तो आपको सिक्योरिटी बॉन्ड की, तो उत्तराखंड रिक्वायर डिमांड ऑफ ड्राफ्ट, यानी 1 लाख का ही आपको 1,03,400 रुपये का, है ना, आपको क्या बनाना, सिक्योरिटी बॉन्ड लेके जाना होगा, सिक्योरिटी बॉन्ड बना के लेके जाना, है ना। फेवर ऑफ द किस पे, UKHPS जो इस फेवर के अंदर बनाना होगा। पे बिल ऑफ देहरादून और सिक्योरिटी बॉन्ड प्रिंटेड RS, है ना,
1000 नॉन स्टैम्प पेपर के अंदर, जो सॉरी 100 रुपये के स्टाम्प के ऊपर लिखाना है नॉन जुडिशियल के अंदर, ठीक है। बात करूँ नेक्स्ट बात करूँ तो आपको क्या लेके जाना है मेरे दोस्त, चेकलिस्ट डॉक्यूमेंट। ये चेकलिस्ट है, ये इसकी आप फोटोकॉपी करवा के लेके जानी होगी। और इसके अंदर क्या क्या होगा, आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, यस, 10वीं की मार्कशीट, यस, जो भी डॉक्यूमेंट इसके अंदर आपको टिक कर देना है कि हाँ मेरे पास ये है, सभी है। और ये सभी आपको लेके जानी है कहाँ पर, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो। नेक्स्ट बात करूँ कि आपको हो कि सर आप मुझे बताओ कि किस किस की वेटिंग लिस्ट या एलिजिबल कैंडिडेट है, तो मैं उसके आपको बता देता हूँ। तो बात करूँ उसकी, तो उसको डायरेक्ट लेके चलता हूँ साइट पे। ये देखो साइट है, और इसके अंदर प्रोविजनल रैंक लिस्ट, ये क्या प्रोविजनल रैंक लिस्ट है। और इसके अंदर आपको दे रखा है कि एप्लीकेशन नंबर ले रखा है, जिस स्टूडेंट का नाम है, ठीक है। ये क्या प्रोविजनल रैंक लिस्ट अनरिजर्व कैटेगरी की, जो अनरिजर्व के कैंडिडेट हैं उनकी है, ठीक है। और इसके अंदर सभी के दे रखा है, जेंडर दे रखा है, कैटेगरी दे रखी है, और जो कहाँ का है, उत्तराखंड के अदर किया हुआ है, और 10th के अंदर कितने नंबर है, 12th के अंदर कितने नंबर है, और GNM के अंदर कितने नंबर है, और टोटल इसके अंदर जितने भी परसेंट बने हैं तीनों के सालों के मिला के, किसके 10वीं के, 12वीं की, और GNM BSc के मिला के। और यहाँ पर क्या लिख रखा है, टोटल लिख रखा है, ठीक है। और यहाँ पर सिलेक्शन अगेंस्ट कैटेगरी, यानी किस कैटेगरी के अंदर सिलेक्शन हुआ है, तो इस महिला का सिलेक्शन हुआ है अनरिजर्व, है ना, अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर सिलेक्शन हुआ है। तो ये देखो, ये पूरी क्या है, पूरी है भाई साहब क्या, प्रोविजनल लिस्ट, ठीक है। इसके अंदर जो भी कैंडिडेट है उन सभी का अपना अपना नाम देख लेना जिसका सिलेक्शन हुआ है। और ये आपको साइट से डायरेक्ट डाउनलोड करना है, कहीं से भी, ग्रुप से कहीं से भी डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। और बात करो नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है इसके अंदर क्या लिखा है, प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट, यानी ये वेटिंग लिस्ट भी निकाली है साथ में कि जो कैंडिडेट वहाँ नहीं आएंगे, आए हैं, और उनको क्या है वेटिंग लिस्ट निकाली गई है। तो वेटिंग लिस्ट अभी डाउनलोड हो रही है, थोड़ा सा नेट स्लो है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए रुका हूँ मैं, ठीक है। तो बात करूँ दोस्त, ये है प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट, डाउनलोड हो रही है प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट। तो ये है प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट, ये देखो प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, है ना। तो इसके अंदर सभी अपना नाम लिख लेना। ये पूरी प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट है किसकी, उत्तराखंड CHO की। एक बार मैं फिर बता देता हूँ, ठीक है, आपको क्या क्या लेके जाना है, और मेरा पूरा वीडियो देखना, स्किप नहीं करना। ये देखो सभी लेटेस्ट है, आज की ही आई है, ये देखो सभी के साइन हो रखे हैं, सभी की अपनी शील्ड मोहर लग रखी है, ठीक है। ये है प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट, इस वेटिंग लिस्ट में सभी कैंडिडेट अपना नाम देख लेना कि जिसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। और बात करूँ नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है सिक्योरिटी बॉन्ड। जी हाँ, सिक्योरिटी बॉन्ड, ये है सिक्योरिटी बॉन्ड। और सिक्योरिटी बॉन्ड के अंदर आप देखो, ये रहा सेम सिक्योरिटी बॉन्ड है जो है, इसके अंदर आपको क्या क्या दिस डी बॉन्ड ऑफ द मेड ऑन द डे, यानी इसके अंदर डे और आपकी जो भी दिनांक आएगी, है ना, और सब कुछ फिल करना है, किसका नाम है, जैसे राजू, यहाँ पर नाम लिख देना राजू, फादर नाम लिख देना, रेजिडेंट लिख देना, है ना, इतना ही लिखना है। और डेट, यहाँ पर डेट लिख देना, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट के, और नेम ऑफ कैंडिडेट इन कैपिटल, जैसे राजू नाम है तो कैपिटल में लिखना है RAJU राजू, ठीक है। और सिक्योरिटी बॉन्ड कैसा क्या फिल करना है। नेक्स्ट है इसके अंदर कि साइन बाय जॉइंट सेवरल ईच ऑफ द डे, है ना, तो एक बार ये खाली छोड़ देना एक बार, है ना। और इसके अंदर देखना क्या है, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट सिग्नेचर, यहाँ पर कैंडिडेट सिग्नेचर आएगा, कैंडिडेट का नाम आ जाएगा राजू, है ना। और सिग्नेचर ऑफ डायरेक्टर अथॉरिटी ऑफ NHM UK, यहाँ पर आपको साइन नहीं करना, ठीक है। और यहाँ पर विटनेस, यानी आपके विटनेस के साइन करवाने होंगे, एक तो जिसके सिग्नेचर आपके पापा के करवा लेना, कोई दिक्कत नहीं, पापा के करवा लेना, यहाँ पर उनका नाम आ जाएगा, सिग्नेचर आ जाएंगे। और एक विटनेस 2 नंबर आ जाएगा, आप भाई का करवा लेना चाहिए, भाई का नाम आ जाएगा, भाई का सिग्नेचर आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर उनका नाम आ जाएगा, किसका, भाई का, याद रखना। ये क्या सिक्योरिटी बॉन्ड है, ठीक है, मैंने पूरा बता दिया है। फिर भी आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर कमेंट कर देना, मैं पूरा बता दूंगा। और साइट का भी मैं पूरा नीचे दे दूंगा, ठीक है। बने रहो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो हमारे चैनल को। जय हिंद, जय भारत।